हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कब्जा स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको अस्तर वाले 32 चेस्ट साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी और इस कटिंग में हम बात करने वाले हैं आर्म होल एंड तीरे पर। ठीक है कि हमें कितना तीरा और कितना आर्म होल लेना चाहिए अगर हमारा डीप नेक है। तो डीप नहीं बोल सकते, छोटा भी नहीं बोल सकते, 7.5 से 8 इंच का गला है ये हमारा, तो डीप में ही आएगा। ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो हम यहाँ पे तीरे पे और आर्म होल पे बात करेंगे, जैसा कि मैं हर ब्लाउज़ में करती हूँ। मैंने ब्लाउज अस्तर को 2 फोल्ड कर लिया है और इसकी लंबाई मेज़र कर ली है। मैंने लंबाई में 2 इंच प्लस करके लिया है। तो फ्रंट पट्टी अलग से लगाऊंगी। 2 इंच इसलिए प्लस किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है। अब हम काम करते हैं तीरा। तो तीरा है मेरे यहाँ पे 10 इंच, 10 का आधा लेना है मुझे 5 इंच। 5 इंच पे मैं तीरा का निशान लगा लूँगी इस तरीके से। जितना भी आपका शोल्डर लिया हुआ है, आपने तीरा लिया हुआ है, उसका आधा ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। सबसे पहले वही काम करना है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा बैक नेक कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका उतना ही लूँगी जितना मेरा नाप का तीरा है। ठीक है, 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। कैसे और कैसे क्यों लगाया है? 5 इंच का तीरा लिया, 5.5 इंच का आर्म होल लगाया। अब आपको मैं बताऊंगी, अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको आर्म होल कैसे निकालना है। चेस्ट साइज है आपका कितना भी है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है, कितना भी आपका चेस्ट साइज है, उसमें 6 इंच से आपको भाग दे देना है। चेस्ट साइज में अगर आप 6 इंच से भाग दोगे, जैसे कि मैंने 6 इंच से भाग दिया चेस्ट साइज में 32 पर, तो 32 इंच पे मेरा निकला 5 इंच 3 सूता। ठीक है, 3 सूता निकला। तो मैंने आपको 5 इंच 3 सूता पे निशान ना लगा के 5.5 इंच पर ही लगा दिया, आपके लिए बताने के लिए, नॉर्मल सरल करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्म होल आपके समझ में आ गया आपको क्या करना है। सबसे मेन काम, अब हमें गोलाई के लिए निशान लगाना, कहाँ से लेनी है। तो इस तरीके से आपको सीधा आर्म होल का सेंटर निकालना है। देखिए, जितना भी आपका आर्म होल है उसका सेंटर इस तरीके से निकाल लीजिए आप। इसमें हम आधा इंच की गोलाई देंगे कॉर्नर से, क्योंकि चेस्ट साइज बहुत ही कम है और बैक नेक भी हमारा इसमें डीप है, उसी हिसाब से हम गोलाई देते हैं। अगर आपको इस गोलाई के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। चेस्ट के चौथाई भाग का निशान लगा के हम, अब हमारे ये 3 निशान हो गए हैं। एक ये सेंटर निकाला है, एक ये हमारा गोलाई का और एक फिटिंग वाला। इन तीनों निशानों को आपस में हमें अच्छे से मिला लेना है, ऐसे करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल गोलाई में आपको अच्छे से निकाल लेना है। अगर आपके पास कर्व स्केल है तो आप स्केल से लगा सकते हैं, वरना आप हाथ से भी लगा सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो। बिगनर्स लोग अगर कर्व स्केल से लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। इस तरीके से गोलाई लगाने के बाद सिंपल वही काम करना है। बस्ट पॉइंट लेके हमें चारों प्लेट्स के निशान लगाने हैं। ठीक है, 1-1 इंच की दूरी ली है मैंने इन प्लेट्स की इस पॉइंट से, क्योंकि मुझे आइडिया है इस वजह से। और ये चेस्ट साइज भी कम है तो मैंने कम चौड़ाई दी है इसको। ठीक है, इस तरीके से आपका एक सर्कल तैयार होना चाहिए प्लेट्स का। अगर आपका बस्ट जो चेस्ट साइज है वो ज़्यादा हो तो हम उसी हिसाब से इसमें प्लेट्स के निशान लगाते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा के हिसाब से लगता है। ये 35 है, ये 32 इंच का चेस्ट साइज है, तो मैंने 1-1 इंच पॉइंट से दूर पर निशान लगाए हैं। ठीक है, अगर ये 36 होता है तो 1.5 इंच करते, उसके बाद 40 इंच तक हम 2-2 इंच पर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेल्ट का निशान भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। मेन काम था मेरा यहाँ पे तीरा और आर्म होल का, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर आप जो भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सेम एज इट इज़ इसी पार्ट को रख के हम बैक पार्ट के निशान लगा लेंगे वन साइड की तरफ से। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 13 इंच मेरे ब्लाउज़ की लंबाई है, तो यहाँ पे हम ओनली 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने फ्रंट पार्ट से निशान लगा दिए तो उसी पे कटिंग कर दी, नहीं, हमें यहाँ पे चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, आधा इंच हमने साइड से माइनस किया है, देखिए आधा इंच साइड से अंदर आके निशान लगाया मैंने, और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। लंबाई में 1 इंच प्लस करके लगाना है बैक पार्ट का निशान। ठीक है, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए, आधा इंच ऊपर शोल्डर के लिए। उसके बाद हम गले का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 7.5 कंप्लीट करना है मुझे, तो 8 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और एक बॉक्स बना के गले को भी रेडी कर दूंगी मैं। ठीक है, ये होता है हमारा मेन काम बैक पार्ट में, कि हमें साइड से कितना कम करना है, कितनी लंबाई मेज़र करनी है। कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं बैक प्लेट पर। ठीक है, तो बैक प्लेट हम कितनी इंच पर लगानी है, ये भी कन्फ्यूज़न रहता ही रहता है। तो इस तरीके से आपको पूरे ब्लाउज़ की चौड़ाई लेनी है और उसका सेंटर निकालना है ऐसे। सेंटर पर फिर हमें ये 6 से 6.5 इंच की दूरी पर ये प्लेट्स लगानी है ब्लाउज़ की लंबाई के अकॉर्डिंग। अगर आपके ब्लाउज़ की लंबाई 15 इंच है तो 6.5 से 7 इंच लगा सकते हैं, उससे कम है तो 5.5 से 6 इंच। कम नहीं रखनी है, कि अगर आप कम रखोगे तो आपके जो फ्रंट वाला गला है ना, वो पीछे की साइड से आगे की साइड आएगा। तो इस वजह से हमें ये प्लेट्स बड़ी लगानी होती है। आधा इंच का साइड से मार्जिन लिया और इस प्लेट्स को हमने कंप्लीट कर दिया निशान लगाने के बाद। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। फिर से हम दोबारा से फ्रंट पार्ट उठाएंगे और उसमें हमें क्या करना है, जो हमारी आर्महोल वाली गोलाई है ना, और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट क्रॉस, आपको फ्रंट क्रॉस ज़रूर देखना है। अगर आपको नहीं जानकारी है फ्रंट क्रॉस की तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर इसके बात करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्की सी गुलाई करके निकाल दी है फ्रंट पार्ट की, क्योंकि 5 इंच तो हमने वैसे ही तीरा लिया, अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारा फ्रंट क्रॉस कम हो जाएगा। तो फिर आपका ब्लाउज़ आगे से यहाँ से टाइट बनेगा और उसका फिर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ से फिर हम इस तरीके से आर्महोल की गुलाई माप लेंगे। हमारी मार्जिन समेत 10 इंच आ रही है और फिटिंग पे हमारी 8 इंच। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर देखनी है कि आपकी फिटिंग पर कितने इंच है। ठीक है, अगर कम ज़्यादा है, आपकी कम ज़्यादा बैठ रही है, तो उस हिसाब से हमें फिर एडजस्ट करनी होती है। 10 इंच पर मैंने आर्महोल का निशान लगाया यहाँ पे मार्जिन लेते हुए, तो यहाँ पे हम 1 इंच कम लेंगे। इस तरीके से तिरछे में 9 इंच पर निशान लगाएंगे। देख सकते हैं आप 9 इंच पर आ रहा है मेरा ये 4 फोल्ड करके कपड़े को, और जो भी हमारा ये कपड़ा कम पड़ रहा है ना, इस पे हम कपड़ा जॉइंट करके पूरा कर लेंगे इसको। ठीक है, जितनी भी आपको लंबाई लेनी है, नीचे से कपड़ा सीधा किया हमने, और जितनी आपको लंबाई लेनी है उसमें 1 इंच प्लस करके इस तरीके से एक और निशान लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम फिर यहाँ से 3.5 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि छोटी स्लीव्स में हम 2.5 इंच डाउन करते हैं और बड़ी स्लीव्स में हम 3.5 इंच डाउन करते हैं। ठीक है, 3 से 3.5 इंच। अब यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे सीधा निशान लगाया, उसके बाद इस तरीके से गुलाई दे दी है। यहाँ पे हमारी राउंड फिटिंग का निशान लगाने के बाद 2 इंच मैंने यहाँ 2 इंच मैंने ली है यहाँ पर मार्जिन, और इस तरीके से हमने ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट करके कटिंग कर दी है स्लीव्स की। जो भी हमें यहाँ बाजू में जॉइंट लगाना है वो जॉइंट भी कट कर लिया है मैंने, और उसी की शेप में कट करके आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये मैन फैब्रिक पर फ्रंट और बैक पार्ट इस तरीके से 2 फोल्ड मैन फैब्रिक को किया और बिछा लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए पूरे की कटिंग कर देंगे। यहाँ पे हम बाजू की भी कटिंग मैंने कर दी है, हल्का सा इसमें जॉइंट आएगा तो वो भी मैं कटिंग करके निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, बताना आपको मेरी ये कटिंग करने का आर्महोल और तीरा पे कैसा लगा, बताना ज़रूर मुझे कि मैंने ये आपको जो बताया है आपकी समझ में आया या नहीं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।